वोट की स्थिति ये थी कि कहीं वोट भट्ठा पर पड़ रहा था, कहीं वोट बाथरूम में पड़ रहा था, जगह जगह वोट पड़ रहा था। इलेक्शन कमीशन को मैं कहूंगा कि अगर असल बाप के पैदा हो, असल बाप का खून तुम्हारे अंदर है तो निष्पक्ष जांच कराओ। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आज आपसे, पूरा देश में अफरा तफरी मच चुकी है। महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग पर संदेह कर रहे हैं और चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोदी जी पर। इसमें कितनी सत्यता है, आपसे हम पूरे बहुजन समाज के लोग जानना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल को और जितना भी श्रोता सुन रहे हैं जी, मैं सभी श्रोताओं को जय भीम करता हूँ। और रहा सवाल जो आपका कि चुनाव आयोग पर विपक्ष संदेह कर रहा है जी, तो विपक्ष तो अब संदेह किया है जी, और मैं 1 साल पहले एक गीत गाया था कि जबले ना ईवीएम हटैबा वो तनवा में सत्ता न पैबा। जी सर, आया था किताब का। तो भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, जी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जी, क्या कहती है, क्या करती है, क्या कर रही है, क्या करेगी, जी, हम उनकी सारी बातों को जानते हैं। बहरहाल जितना मेहनत हमने किया जी, 1 साल पहले जो 2024 का कार्यक्रम चुनाव हुआ, जी, अगर ये विपक्ष हमारी भाषा को समझ गया होता जी, तो 2024 में ही बीजेपी भारत की राज सत्ता से बाहर होती। जी, तो चूंकि यहाँ हमारे लोग जानते जरूर हैं, लेकिन तब जानते हैं और तब हमारी बात को मानते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है। जी, आज पूरी ईमानदारी से, जी, पूरी शिद्दत से इलेक्शन कमीशन को मैं कहूंगा कि अगर असल बाप के पैदा हो, असल बाप का खून तुम्हारे अंदर है तो निष्पक्ष जांच कराओ। जी, और निष्पक्ष जांच के बाद 2014 में जो गवर्नमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी की बनी, जी, वो तो 15 लाख के नाम पर और बेरोजगारी के नाम पर बनी। जी, ऐसा सुगुफा इन्होंने छोड़ा कि 15-15 लाख रुपया भारत के सभी गरीबों के खाते में आएगा। जी, 15 लाख देते देते 5 किलो राशन पर ला करके सारे लोगों के भविष्य को अटका दिए। जी, और दूसरी बात कहे थे कि हर साल 5 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। जी, अब चूंकि भारत का मूल निवासी समाज भोला भाला समाज है, जी, जो जो कह देता है ये उसी की बात में भरोसा करके फंस जाता है। जी, और जब अमित शाह से पूछा गया जी, कि आप 15 लाख देने के लिए कहे थे, 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहे थे, तो अमित शाह ने साफ जवाब दे दिया जी, कि ये सब देखिए मिलता उलता है नहीं, ये हमारा चुनाव जीतने का जुमला है। जी, अमित शाह, मोदी जी, इलेक्शन कमीशन, आरएसएस, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले, ये भारत को अपने बाप की बपहंसी समझ रहे हैं और जो सबसे बड़ी चूक कर रहे हैं, ये भारत किसी के बाप का नहीं है, भारत पूरे मानव समाज का है, भारत पूरे बहुजन समाज का है, भारत पूरे मुसलमानों का है, भारत पूरे बौद्धिस्टों का है, भारत पूरे सिखों का है। इनके बाप का भारत नहीं है कि भारत के ये भाग्य विधाता है, ये भारत की तकदीर लिखेंगे। पहली चीज। रहा सवाल नागेश गुप्ता जी, नागेश्वर गुप्ता जी, 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 नागेश्वर नहीं, ज्ञानेश्वर गुप्ता जी। ज्ञानेश्वर जी, जी,
जो चुनाव आयुक्त हैं जी मैं उनको क्या समझाऊं और मैं क्या कहूं। मैं जल्दी किसी के विषय पर बोलता नहीं, और जब बोलता हूं तो मुझे देखिए गलत आदमी पर बड़ी जिद लगती है। ये ज्ञानेश्वर गुप्ता जो हैं बीजेपी के रखैल और पक्के दलाल हैं। पहली चीज, ये राजनाथ सिंह जी के जब रक्षा मंत्री थे तो उनके मंत्रालय में रहे, फिर गृह मंत्रालय में रहे, बहुत सारे मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनको रखा। लास्ट में इनको चुनाव आयुक्त बना दिया कि इससे बड़ा दलाल और घटिया भारत के बहुजन समाज का वोट बिगाड़ करके और हमें जिताने वाला इससे बड़ा दलाल अब हमें नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इनको चुनाव आयुक्त बना लिया। और ये जो है चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है कि जिस पर भारत के संपूर्ण डेमोक्रेसी के प्रभाव का और विश्वास का भाव टिका होता है जी। लेकिन मैं कह रहा हूं ज्ञानेश्वर गुप्ता को फांसी भी अगर दे दिया जाए, जितना बड़ा संविधान का और भारत के डेमोक्रेसी का, भारत के लोकतंत्र का इन्होंने अपमान किया है, फांसी की सजा भी इसको कम होगी। मगर सर संसद में और विधानसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ ये सब नारा तो गलत है सर ना? नहीं, वो ये नारा सही है जी, ये नारा सही है। अगर वोट की चोरी नहीं होती तो माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कम से कम 2 लाख वोटों से चुनाव हार जाते बनारस से, अजय राय के खिलाफ। अजय राय के खिलाफ जी। जो भी वहां चुनाव लड़ रहा था इनके विपक्ष में, वो 7 राउंड व्यक्ति चुनाव जीता है जी। लास्ट में फर्जी वोटों से इन्हें जिता दिया गया जी। बनारस में 11 लाख वोट पोल हुई जी। मशीन 11 लाख वोट पोल की जी। वोट इनको कितना मिला? 12,77,000 पूरा वोट जी। 1,77,000 वोट कहां से आया? इसका जवाब कौन देगा? चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि हम सीसी फुटेज जारी नहीं कर सकते। क्यों नहीं करोगे? सीसी फुटेज लगाए क्यों? जी। सीसी फुटेज जो कैमरा लगा था इसीलिए लगा था, कभी कोई संदेह होगा तो उसको खंगाला जाएगा, देखा जाएगा कि वोट सही पड़ रहा है कि गलत पड़ रहा है। क्यों नहीं दिखाओगे भाई? जी। ऊपर से उल्टे चोर कोतवाल के डांटे। जी। एक तरफ गलती भी किया और दूसरे तरफ ये राजा हरिश्चंद्र भी बन रहा है। कहा कि माताओं बहनों का फुटेज नहीं दिखाना था, तो जो मुस्लिम महिला वोट देने जा रही थी उनका हिजाब उतार करके जी। तुम उस कैमरे में उनकी फोटो क्यों लिए? जी। उस समय उनका अपमान नहीं हुआ। राहुल गांधी तो केवल यही कर रहे हैं कि वो फुटेज जारी करिए, हम देखें कि जितना वोट पोल हुआ है क्या वोट सही पोल हुआ। वोट की स्थिति ये थी कि कहीं वोट भट्ठा पर पड़ रहा था, कहीं वोट बाथरूम में पड़ रहा था, जगह जगह वोट पड़ रहा था जी। ज्ञानेश्वर गुप्ता जी, आप एक मानव हैं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं भारत का आम व्यक्ति हूं और मैं एक कलाकार हूं, एक संगठन चलाता हूं जो समाज में दूध का दूध और पानी का पानी करता है। सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं, जिस दिन आप धरती छोड़ोगे एक चमन्नी लेकर के नहीं जाओगे, केवल आपके मौत के साथ एक कलंक जाएगा कि भारत का सबसे घटिया चुनाव आयुक्त कोई बना था तो ज्ञानेश्वर गुप्ता थे। यही आपके जीवन में मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है, थोड़ा वक्त है, ज्यादा नहीं। सरकार तो इनकी जाएगी, पक्का जाएगी। अब इनके सरकार को, ज्ञानेश्वर को कोई बचाव चा पाएगा नहीं। अगर कोई बचाने का प्रयास करेगा तो भारत की 140 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ इनके साथ हैं,
लेकिन भारत का 120 करोड़ जनता रोड पर उतर करके इनको औकात मिला के खड़ा करेगी। इनके समझ में आ रहा कि हम जो बोल रहे हैं बस वही लोग मान रहे हैं, लेकिन आज समाज और जनता जागरूक हो चुकी है और सारे लोग आप पर ध्यान दे रहे हैं कि आप अपनी गलती का माफीनामा कब पेश करेंगे। जी सर। ये चुनाव आयुक्त के लिए पहला अल्टीमेटम है कि अभी वक्त है, आप अपनी गलती मान लीजिए। अगर मोदी जी के साथ खड़े रहे, कहीं दिमाग में है कि ये फल खाया इस वृक्ष का जले डाले और पात, फर्ज हमारा यही है कि जलूं मैं इसके साथ, तो इनके साथ अगर जलने के लिए कसम खाए हैं तो आप जल जाइए। लेकिन फर्स्ट वक्त है कि अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर लिए कि नहीं मैंने गलती किया है और इस गलती के लिए मैं संपूर्ण भारत के आवाम से क्षमा याचक हूं और मुझे क्षमा किया जाए, तो ये भारत की जनता इतनी भोली है कि आपको क्षमा करेगी। लेकिन अब कोर्ट कानून भारत का सिस्टम क्षमा करेगा कि नहीं, इसका जिम्मेदार नहीं है हम, लेकिन हमें जानते हैं कि भारत की जनता आपको क्षमा जरूर करेगी। अगर नहीं मांगे तो ये ध्यान रहे कि धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र काली सारे देवताओं का हवन करा लीजिए, धरती पर कोई आपको बचा नहीं पाएगा। आजीवन जेल में सड़ेंगे आप। पढ़ लिख करके अपने जीवन में आपने यही सीखा है। पढ़े लिखे व्यक्ति का मतलब है कि हम भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, भारत के आवाम का और भारत की जो डेमोक्रेसी है हम इसकी हिफाजत करेंगे, आम जनमानस की रक्षा करेंगे। लेकिन आपने जितना घटियापन किया है ये कभी भारत आपको क्षमा नहीं कर सकता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।